कर रोने से प्रीत, रोने ही से पाइए परम प्यारा मीत। हंसना कहते हैं कि संसार के लिए हंसना, वो जो एक तरह की मश्करी है उसको छोड़ दो और हृदय में जो एक लगन है, जो प्रेम है, उस प्रेम को प्रकट करो। तो उस प्रेम के प्रकट होने के साथ व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल सकते हैं और उन आंसुओं को देखकर उस परमात्मा का भी कलेजा पिघल जाता है। इसलिए साधक बहुत ऐसे आपको मिलते हैं कि जो अकेले अकेले में आंसू बहाते हैं और वहां जो उनका प्रेम है वह प्रेम भी उनको तल्लीन कर देता है, उनको कुछ भी ख्याल नहीं रहता। और जब व्यक्ति को ऐसा अपने देह का भी भान भूल जाए तब समझ लेना कि उसको ध्यान लगा है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में देह भान भी नहीं रहता और जब देह भान मिट जाता है तो देह में होने वाली पीड़ा की भी अनुभूति नहीं रहती। जितनी एकाग्रता गहरी होगी उतना व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठ जाता है। काशी में एक वहां के राजा के जीवन का प्रसंग हुआ है। काशी नरेश, जिनका नाम था आदित्य नारायण सिंह, उन्हें अपेंडिसाइटिस की बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उन दिनों एनेस्थेसिया देने का एक ही तरीका होता था, क्लोरोफॉर्म सूंघाओ। और वो क्लोरोफॉर्म सूंघाने के बाद आदमी बेहोश हो जाए तब उसका ऑपरेशन होता था। आदित्य नारायण सिंह ने कहा कि नहीं, मैं क्लोरोफॉर्म नहीं लेना चाहता, मेरा तुम लोग बगैर क्लोरोफॉर्म लिए ऑपरेशन करो। अब जानते हो ऑपरेशन करना है तो कितना बड़ा चीरा लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ऑपरेशन तुम लोग ऑपरेशन क्लोरोफॉर्म के बिना ही कर देना। डॉक्टर घबरा रहा था कि कैसे करे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब ऑपरेशन बेड ऊपर मेरे हाथ में गीता दे दो, मैं गीता पढ़ता रहूंगा और पढ़ते पढ़ते जब मेरी आंखें स्थिर हो जाएं तब तुम अपना छुरा चला देना, अपने ब्लेड को चलाना। और उनका ऑपरेशन कर दिया गया और दूसरे दिन का वो बड़ा न्यूज़ था। उन अंग्रेजों का समय था और उस समय अखबार में इसको बड़ी महत्ता देकर उसको बताया गया था और राजा ने कहा था कि बस और कुछ नहीं, जब मैं गीता पढ़ने लगता हूं तो इतना तल्लीन हो जाता हूं कि देह का भान भी भूल जाता हूं। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में इस तरह की तल्लीनता महसूस करता हो तो उसी तल्लीनता का नाम ही ध्यान है। और हर व्यक्ति को वास्तव में ऐसी तल्लीनता का आभास हो जाए तो उसके लिए ध्यान एक सहज वस्तु बन जाती है। और ध्यान वास्तव में सहज है और कबीर साहब ने भी बिल्कुल सहज ध्यान की बात की है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। सदगुरु के वचनों में
समाहित होकर सहज ध्यानी बन जाओ। किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। और जो इस तरह से सहज ध्यान में सद्गुरु की कृपा से रममान हो जाता है, उसके लिए अष्टांग योग बिल्कुल आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। और वह साधक अपने भीतर में विराजमान उस परम तत्व का साक्षात्कार करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। सद्गुरु कबीर साहब ने सहज ध्यान पर बड़ा ही बल दिया है। पूरी की पूरी साधना ही सहज साधना है। इसलिए उन्होंने जो भी दृष्टांत दिए हैं, वे दृष्टांत भी उनके चारों ओर जो देखने में आते थे उन्हीं को दिया है। जब वो कहते हैं घूंघट के पट खोल रहे तो को पिया मिलेंगे, अथवा झीनी झीनी बीनी चदरिया, वो आसपास के ही सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को उन्होंने कहीं बाहर पोथियों में, शास्त्रों में पढ़कर नहीं कहा था, क्योंकि वो तो सब बता रहे थे अपने अनुभव की बात। इसलिए उन्होंने उस जमाने में पंडितों से कहा था कि तुम जो पुस्तकों में लिखी हुई बात करते हो, उसके प्रति मेरा थोड़ा आक्षेप है, क्योंकि वो सही हो भी और न भी हो, तुम्हें इसका अनुभव नहीं है। लेकिन मैं जो बात करता हूं, ये मेरे अनुभव की बात करता हूं। तू कहता है कागद लेखी, मैं कहता हूं आंखें न देखी। अपने अनुभव की बात। और वास्तव में जब तक व्यक्ति को अपना अनुभव न हो, तब तक वो दूसरे को कैसे बताए, और वो बताए वो प्रामाणिक भी है, ये कैसे कहा जाए। तो ध्यान क्या वास्तव में उतनी एकाग्रता ले आता है? तो ये बात बिल्कुल सही है, इतनी एकाग्रता ले आता है। एक बार हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी। हम एक बार इंदौर से आ रहे थे और हमारी गाड़ी पर कुछ लुटेरों ने पथराव किया था, और उनमें से कुछ पत्थर मुझे लगे थे। उसके चिन्ह अभी मेरे चेहरे पे हैं। यहां सामने भी लगा था, इस आंख के ऊपर लगा था। और यह रात की घटना थी, और जहां यह घटना हुई थी वो जंगल था। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमको, जब हम गाड़ी से बाहर निकले थे और मेरा सारा का सारा झब्बा कुर्ता खून से रंगा हुआ था, मैं लोगों को कहता था कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कोई गाड़ी नहीं रोकता था, खून से मुझे भीगा हुआ देखता था। दवाखाने तो गलियों में थे। हमारे साथ हमारे माणिक भाई थे। फिर हम लोग पैदल चलते चलते चारों तरफ खोजते खोजते एक हॉस्पिटल में पहुंचे। तो वहाँ वो डॉक्टर कहता था कि मैं स्टिच तो ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास लोकल एनेस्थीसिया नहीं है। इंजेक्शन लगाकर जगह को सुन्न करके तब स्टिच लेना। तो मैंने कहा तुम चिंता मत कर, तू स्टिच ले ले, क्योंकि अब टाइम बीतता जा रहा है। जब बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तो स्टिच लिए ही नहीं जा सकेंगे। तब मैंने उसको बताया कि देखो, हम भी एक हॉस्पिटल चलाते हैं, हमारे यहाँ भी इतने डॉक्टर काम करते हैं। सारा परिचय दिया उसको। तब उसने टांके लेना शुरू किया। जो टांके लेना शुरू किया तो उसका हाथ कांपे, डॉक्टर का। इसलिए उसने बड़े बड़े टांके लिए,
जिसके कारण ये चिन्ह हमारे रह गए। ये तो वास्तव में बारीक टांके लिए होते तो चिन्ह नहीं रहते, वो तो गांव भर जाता। 18 टांके लिए और हमने उस समय बस एक ही किया था कि जो हो रहा है होने दो, और परिणाम स्वरूप टांके लग गए। जब वही कोई व्यक्ति उसी का चिंतन करता है, आपके मन का जो स्वभाव है, जहां दुखता है ना वहां मन जाता है, लेकिन आप यदि वहां से मन को निकाल सको और कहीं आप ऐसी जगह उस मन को डाल सको जहां आनंद की अनुभूति होती है, तो वो दुख आपको नहीं लगेगा। और ये मन को दुख की अनुभूति से हटाकर सुख की अनुभूति में डालना ही वास्तव में ध्यान है। ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है। तो आपको यदि ध्यान करना है तो आपको ये शिफ्टिंग ऑफ द माइंड यू मस्ट नो, किस तरह से मन को कहां से उठा करके कहां लगाना है। मुल्तान में एक महात्मा हो गए बुल्ले शाह, उनसे किसी ने सवाल किया, बुल्ले रब्बदा की पाना, बुल्ले रब्बदा की पाना, हे बुल्ले शाह परमात्मा को कैसे पाएं। तो उस समय बुल्ले शाह प्याज को लगा रहे थे क्यारियों में। तो वो क्या कहते हैं, प्याज का एक ऐसा पौधा पहले जमाया जाता है और उस पौधे को उखाड़ करके फिर दूसरी जगह लगाया जाता है। तो बुल्ले शाह भी कहते हैं एक जगह से प्याज को उखाड़ा और दूसरी जगह उसको लगाया। तो एथो पोटिया ने एथे लाओना, यहां से उखाड़ा और यहां लगाया। जब चित्त को इस तरह से शिफ्ट करना आ जाए तब वो व्यक्ति सहज में ध्यान कर सकता है। और यह मनोवृत्ति का स्थिर करने का नाम ही ध्यान है, इसलिए उसे योग कहा है, चित्त वृत्ति के निरोध का नाम। और कबीर साहब ने इसको कहा है कि जब मन एकदम सूक्ष्म अवस्था में केंद्रित हो सकता है तब तो वो रास्ता पा लेता है। लेकिन जिसका मन हाथी जैसा होता है, मन ही बहुत बड़ा पुष्ट हो गया है, तो उसका ध्यान नहीं लगेगा। सुरति द्वार अति साकरा राई 10वें भाग, मन तो मैंगल हो रहा कही विधि आवे जाए। कहते हैं वो ध्यान का जो मार्ग है ना, वो इतना पतला है कि उन्होंने तो वहां राई का 10वां भाग कहा है। राई का 10वां भाग तो भौतिक है, वहां तो अत्यंत सूक्ष्म वो मार्ग है। और उस मार्ग से जिसका मन हाथी के समान हो तो कैसे गुजरेगा। मन तो मैंगल, मैंगल मतलब हाथी, जिसका मन हाथी जैसा मदमस्त हो गया है, अपनी मस्ती में चलता है, और जो आदमी मन का कहा ही करता है। इसीलिए वहां कबीर साहब आगे कहते हैं, मन के मते न चालिए, जैसा आपका मन कहे वैसा आप मत करो। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले बोरे भवधार में जाए हाथ से छूट। कहते जैसा आपका मन कहे वैसा आप करने लग जाओगे तो आप मनमुखी हो गए।
लेकिन मनमुखी नहीं बनना है, बनना है गुरुमुखी। जैसा गुरु कहते हैं वैसा करें, और उनके कहे अनुसार यदि कोई करेगा तो उसे भी वही मिलेगा जो गुरु ने पाया होगा। इसलिए मन की कही हुई बात स्वीकार करके आदमी तो भवसागर के ही चक्कर में जाता रहेगा। इसलिए ध्यान में, साधना में मन का नियंत्रण, मन को मारने की बात कही गई है। मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। जब मन शांत हो गया, मन मर गया, तब गगन अवस्था, गगन का मतलब होता है आकाश, आसमान। और जैसे एकदम नीला आसमान है, वो एकदम शून्य है, वहां कुछ नहीं है। उस शून्य अवस्था में जब चित्त वृत्ति पहुंचेगी, तब कहते हैं मान सरोवर पैठ नहाई। तो मान सरोवर में स्नान का सौभाग्य मिलेगा। मान सरोवर मतलब अपने धरती पर जो मान सरोवर है उससे कोई लेना देना नहीं, ये तो स्थूल है। यहां तो लोग जाकर कितने कचरा छोड़ाते हैं, लेकिन वह मान सरोवर जिसकी बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजमान है। वहां जाकर यह आत्मा उस मान सरोवर में स्नान करता है तो उस परमानंद को प्राप्त करता है।